द क्वेश्चन इज प्रोसेसेस मे बी आउटसोर्स्ड टू अ सी। अगर हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की, तो आउटसोर्सिंग के दो फॉर्म्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना है, राइट, तो यहाँ पे मैं अपने बिजनेस एक्टिविटीज को दो फॉर्म्स में आउटसोर्स कर सकती हूँ। यानी कि मैं या तो किसी कैप्टिव यूनिट को दे सकती हूँ अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स करके, या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी को दे सकती हूँ अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, राइट। क्या होती है ये कैप्टिव यूनिट और क्या होती है थर्ड पार्टी? अगर हम बात करें कैप्टिव यूनिट की, अगर हम बात करें कैप्टिव यूनिट की, तो कैप्टिव यूनिट बेसिकली आपकी वो यूनिट होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक फर्म के लिए आपकी आउटसोर्सिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। लेट्स से कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, उसने अपनी एक एक्टिविटी को, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को, उसने अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को एक कैप्टिव यूनिट को आउटसोर्स किया। मान लो कि वो कैप्टिव यूनिट का नाम है पी लिमिटेड, ठीक है। अब ये जो आपकी कैप्टिव यूनिट है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ इस एक्स लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ही आउट परफॉर्म करेगी, ये किसी और फर्म के लिए काम नहीं करेगी। जब तक जो भी आपका एक्स और पी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका टर्म ऑफ टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा आउटसोर्सिंग का, उसने टाइम तक वो सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कंपनी, एक उस पर्टिकुलर फर्म के लिए ही काम करेगी, किसी और के लिए वो काम नहीं कर सकती है, राइट। तो वो होता है आपका कैप्टिव यूनिट। क्योंकि जब आप किसी कैप्टिव यूनिट को अपने बिजनेस के एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हो, तो वो कैप्टिव यूनिट सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करेगी, किसी और के लिए वो काम नहीं करेगी, राइट। तो एक तो ये चीज हो गया। सेकेंड आपका होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं, ये जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज होती हैं, ये बेसिकली एक बार में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए आउटसोर्सिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेट्स से कि एक कंपनी है, ठीक है, एक आउटसोर्सिंग कंपनी है जो आपकी मार्केटिंग की, या मार्केटिंग की, फिर लेट्स से आपकी परचेजिंग की, ठीक है, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो अब ये जो कंपनी है, ये आपकी जितने भी क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, ये आपके मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए आउटसोर्सिंग के फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके सिर्फ एक कंपनी के लिए करेगी, नहीं, ये आपके मल्टीपल कंपनीज के लिए आउटसोर्सिंग के फंक्शंस को, इस कंपनी को भी, मान लो कि 4 कंपनीज है, तो चारों कंपनीज अगर उनको देती है आउटसोर्सिंग के लिए काम, तो वो चारों कंपनीज के फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक कंपनी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी आपके दो टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल्स और वर्टिकल्स, राइट। हॉरिजॉन्टल्स में जो कंपनीज होती है, वो बेसिकली अलग अलग, एक बार में अलग अलग आपके आउटसोर्सिंग के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती हैं, राइट, ठीक है। मतलब वो एक बार में वैरायटीज ऑफ फंक्शंस देती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। वहीं पे जो वर्टिकल्स वाली कंपनीज होती हैं, ये एक बार में किसी एक या पर्टिकुलर, एक या दो आपके टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज में ही इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मोस्टली एक या दो में ही इन्वॉल्व होती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समरी इसका है? समरी ये है कि आप कोई भी कंपनी दो फॉर्म्स में अपने बिजनेस एक्टिविटीज को आउटसोर्स कर सकते हैं। या तो वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को किसी कैप्टिव यूनिट को के थ्रू आउटसोर्स कर दे, या फिर किसी थर्ड पार्टी को, राइट। कैप्टिव यूनिट में क्या होता है कि जो भी आपकी ये जो कैप्टिव यूनिट्स होती है, ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फर्म को ही अपनी बिजनेस आउटसोर्सिंग की सर्विसेज देती है, राइट। ये सिर्फ जब तक काम करेंगे, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक फर्म के लिए काम करेंगी। बट जो थर्ड पार्टी है, ये एक बार में मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए आउटसोर्सिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और एक बार में ये मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ये होती है आपकी, तो कोई भी आप बिजनेस को दो फॉर्म्स में, दैट इज बोथ कैप्टिव और थर्ड पार्टी के थ्रू आउटसोर्स कर सकते हो। दैट इज बोथ 1 and 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।